चांदी। नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद गहने या फिर पुराने सिक्के, है ना? लेकिन इसकी कहानी अब सिर्फ इतनी ही नहीं है। आज की तारीख में चांदी हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के बिल्कुल सेंटर में है। स्मार्टफोन से लेकर सोलर पैनल तक हर जगह चांदी की एक अहम भूमिका है। तो चलिए वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2025 के आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये चमकदार धातु कैसे बिल्कुल चुपचाप हमारे भविष्य को एक नया आकार दे रही है। तो असली सवाल यही उठता है कि चांदी की असली पहचान है क्या? क्या ये सिर्फ एक कीमती खजाना है जिसे मुश्किल वक्त के लिए संभाल कर रखते हैं, या ये वो इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, वो वर्कहॉर्स है जिसके बिना हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी की गाड़ी ही रुक जाएगी? सोचने वाली बात है। चांदी का यही जो डबल रोल है ना, यही इसे मार्केट में इतना यूनिक बनाता है। जरा सोचिए, एक तरफ तो ये एक सेफ हेवन एसेट है, मतलब निवेश को महंगाई के तूफान से बचाने वाला एक एंकर, और वहीं दूसरी तरफ यही चांदी उन सोलर पैनल्स को पावर दे रही है जो हमारे घरों में बिजली लाते हैं, उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चला रही है जो सड़कों पर दौड़ेंगी, और हाँ, उन एआई डेटा सेंटर्स को भी ठंडा रख रही है जो अगली टेक्नोलॉजिकल क्रांति लाने वाले हैं। एक ही मेटल, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। तो चलिए सबसे पहले इसके इंडस्ट्रियल साइड को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये समझना वाकई जरूरी है कि चांदी कैसे हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की बुनियाद बनती जा रही है। जरा इस नंबर को देखिए, 680.5 मिलियन आउंस। 2024 में इंडस्ट्रीज ने इतनी चांदी इस्तेमाल की और ये एक नया रिकॉर्ड है। अब ये कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि ये दुनिया में हर इंसान के लिए करीब करीब 1 ग्राम चांदी के बराबर है। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी की भूख चांदी के लिए कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त डिमांड आ कहाँ से रही है? अच्छा, डेटा देखें तो करीब 68% यानी 2/3 से भी ज्यादा सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से आ रही है। और इसका कारण सीधा सा है, चांदी इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर है, इसीलिए हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए ये बेहद जरूरी है। बाकी का जो हिस्सा है वो दूसरे इंडस्ट्रियल कामों और सोल्डरिंग जैसी चीजों में इस्तेमाल होता है। और ये डिमांड आ रही है फ्यूचर टेक्नोलॉजी से। देखिए, सोलर पैनल्स को सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने के लिए चांदी चाहिए। एआई को चलाने वाले बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को ठंडा और एफिशिएंट रखने के लिए चांदी के कनेक्शंस की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक कारें, 5G नेटवर्क और यहाँ तक कि हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, हर जगह बेहतर परफॉर्मेंस के लिए चांदी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और वो है इन्वेस्टमेंट का। और यहाँ पर तस्वीर बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दुनिया के 2 बड़े बाजारों ने चांदी पर बिल्कुल ही अलग अलग दांव खेले। सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जहां चांदी में निवेश का मानो एक तूफान सा आ गया। 2024 में सिल्वर ईटीपीज में होल्डिंग्स करीब 200% बढ़ गई। अब ईटीपीज को चांदी का एक तरह से डिजिटल वर्जन समझ सकते हैं। इसे खरीदने के लिए घर पर रखने की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसी आसानी की वजह से और देश में खुले 185 मिलियन नए ट्रेडिंग अकाउंट्स के चलते ये साफ दिख रहा है कि कैसे एक नई पीढ़ी के इन्वेस्टर्स इस ट्रेडिशनल एसेट को अपना रहे हैं। और अब चलते हैं अमेरिका, जहां कहानी बिल्कुल उल्टी थी। यहाँ जिन इन्वेस्टर्स ने पिछले दशक में भारी मात्रा में चांदी खरीदी थी, उन्होंने बढ़ी हुई कीमतों का फायदा उठाया और प्रॉफिट बुकिंग की। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि कुछ रिपब्लिकन झुकाव वाले इन्वेस्टर्स ने चुनाव के बाद अपनी चांदी बेच दी। उनका मानना था कि शायद आने वाले समय में महंगाई कम होगी, जिससे चांदी जैसे सेफ हेवन एसेट की जरूरत भी कम हो जाएगी। तो हमने डिमांड की बात की जो बढ़ रही है, हमने इन्वेस्टमेंट को देखा जहां तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस पूरी कहानी का एक तीसरा और बहुत ही जरूरी हिस्सा है सप्लाई। मतलब ये सारी चांदी आखिर आती कहाँ से है? अब जरा सप्लाई की दुनिया में चलते हैं। 2024 के आंकड़ों के हिसाब से चांदी के प्रोडक्शन में मेक्सिको टॉप पर रहा, मतलब दुनिया का किंग। उसके बाद नंबर आता है चीन और पेरू का। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की ज्यादातर चांदी की सप्लाई सिर्फ कुछ ही देशों के हाथ में है, और ये चीज ग्लोबल मार्केट को जियोपॉलिटिकल बदलावों के लिए काफी सेंसिटिव बना देती है। अब माइनिंग की कॉस्ट को समझने के लिए एक टर्म जानना जरूरी है, AISC यानी ऑल इन सस्टेनिंग कॉस्ट। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एक दुकान चला रहा है, तो AISC सिर्फ उस सामान की कीमत नहीं है जो बेचा जा रहा है, बल्कि इसमें दुकान का किराया, स्टाफ की सैलरी और भविष्य के लिए होने वाला निवेश भी शामिल है।
आसान भाषा में कहें तो ये 1 औंस चांदी निकालने की असली लागत है। और 2024 में माइनर्स के लिए एक अच्छी खबर आई। दुनिया भर में चांदी निकालने की ये जो एवरेज कॉस्ट थी AISC, वो 13% तक कम हो गई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि माइनिंग कंपनियां हर आउंस चांदी पर अब ज्यादा प्रॉफिट कमा रही थीं। और जाहिर है इससे उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाने और नई माइंस में इन्वेस्ट करने का इंसेंटिव भी मिला। तो हमने डिमांड, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई तीनों एंगल से बात कर ली। अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इन सब के आधार पर 2025 में चांदी की कीमतों के लिए क्या अनुमान लगाया जा रहा है। और जब इन सभी फैक्टर्स को एक साथ मिलाया जाता है तो सर्वे का जो आउटलुक है वो काफ़ी क्लियर और पॉजिटिव है। रिपोर्ट साफ साफ कहती है, और ये एक डायरेक्ट कोट है, कि हम नए साइकिल पीक्स देखेंगे। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि चांदी की कीमतें ऐसे लेवल्स पर पहुंचेंगे जो कई सालों से देखने को नहीं मिले हैं। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया चांदी को अपनी तरफ खींच रही है जोरों से, दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स भी इसमें काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जब ये दोनों ताकतें मिलती हैं तो कीमतों में उछाल की उम्मीद की जाती है। लेकिन हाँ, एक चेतावनी भी है। अगर दुनिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर चांदी की चमक थोड़ी कम पड़ सकती है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम चांदी को एक कीमती धातु से एक टेक्नोलॉजी मेटल में बदलते हुए देख रहे हैं? क्या इसका जो इंडस्ट्रियल फ्यूचर है वो इसके सुनहरे अतीत पर भारी पड़ जाएगा? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी लिखी जा रही है, और ये हमारे आने वाले टेक्नोलॉजिकल भविष्य को जरूर डिफाइन करेगी।